मेरा नाम धीरज कुमार गुप्ता है। क्या फ़ायदा प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई पड़ा? प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा ये मन बड़ा शांत हो जाता है। हम लोग मन के गुलाम हैं, हम मन को गुलाम बना देंगे। इस विद्या के द्वारा जो मन हमें नचाता है, हम मन को नचाने लगेंगे। इस विद्या से हमारा मन वश में हो जाएगा और मन में वश होकर के निर्मल करने की विद्या है, चित्त को निर्मल करने की विद्या है। तो चित्त को निर्मल हम कर सकते हैं इस विद्या के द्वारा। ये तो सिद्धांत की बात हो गई। आपके व्यक्तिगत जीवन में किस तरह का इसका प्रभाव आया? व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति से भर गया। सुख शांति और आनंद जो मनुष्य का परम लक्ष्य होता है, जीवन में सुख शांति कितना है, आनंद से हम कितना जी पा रहे हैं, किसी प्रकार का तनाव तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है, काम करने की क्षमता काफ़ी बढ़ गई। कोई भी काम करते हैं तो मन लगा कर करते हैं। पहले क्या होते थे? पहले मन बेचैन रहता था, बड़ा व्याकुल रहता था, कोई भी काम करने में दिल ही नहीं मानता था। बराबर परेशान रहूं, कभी ये करूं कभी वो करूं, बराबर भ्रमित रहता था। तुरंत फैसला नहीं ले पाता, लेकिन जब से विपश्यना से जुड़ा तुरंत फैसला लेते हैं और सही फैसला लेते हैं। इसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ। कितने शिविर अभी तक कर चुके हैं? अभी तक हमने 4 शिविर किया है 10 दिवसीय, एक सती पट्ठान का और 2 मैंने धम्म सेवा दिया है। इस विपश्यना के माध्यम से आपको क्या लगता है, क्या हासिल हो जाएगा, क्या हासिल होगा? इस विपश्यना के माध्यम से आपके जीवन में सुख शांति और आनंद से भर जाएगा। बस इतना ही हम लोगों को इसी रूप में लेना चाहिए। इस विद्या को इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन में किसी प्रकार का डिप्रेशन ना आए, तनाव ना आए, क्रोध में हम लोग व्याकुल न रहें, मन हमारा हमें ना नचाए, मन को हम गुलाम बना के रखें, मन हमें गुलाम ना बनाए, मन जैसा नचाए वैसा ना नाचें, मन को हम अपने वश में कर लें और उसके बाद उसको निर्मल करें। निर्मल करने से क्या होगा, हमारे जो विकार हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, दुर्भावना है, द्वेष है, आसक्ति है, ये सब टूटेगी धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि ये जीवन जीने की कला है। विपश्यना जो है, गुरुजी बताते हैं कि ये जीवन जीने की कला है और इस जीवन जीने की कला से हम अपने जीवन में उतारने के बाद हमारा जीवन जो है सुख शांति और आनंद से भर जाएगा और इसी को हम लोग लक्ष्य बना करके चलना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा पुनर्जन्म कैसे होगा, इस सब बातों में हम लोग को नहीं उलझना चाहिए, नहीं तो भटक जाएंगे, फिर हमारे विपश्यना पीछे छूट जाएगी। ये विद्या से जो लाभ मिलना चाहिए हम प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे और फिर हम जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल नहीं पाएगा। और फिर भी बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि किसी भी काम को लगातार करने का कोई तो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य आपका जीवन में मृत्यु होने तक सुख शांति और आनंद से जी पा रहे हैं कि नहीं, जैसे जीना चाहिए। अगर जी नहीं पा रहे हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ है, इस विद्या का कोई लाभ नहीं है, तो ये अपने आप बंद हो जाती है। आप हमारे एक का अनुभव नहीं है, लाखों लोगों का अनुभव है, उनका जीवन सुख शांति और आनंद से बीतता है। जो निर्वाण की जहाँ तक बात है, निर्वाण वगैरह कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग दार्शनिक बातों में नहीं उलझना चाहिए। सिर्फ यही समझना चाहिए कि इस साधना को हम योगा मेडिटेशन जैसे करते हैं वैसे सुबह शाम अभ्यास करेंगे तो इससे हमें काफ़ी लाभ होगा। हमारे जीवन में सुख शांति आने लगेगी, किसी प्रकार का डिप्रेशन, तनाव, किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं रहेगी। मन हमें गुलाम नहीं बना पाएगा, हम मन को गुलाम बना लेंगे और साथ ही साथ हमारे अंदर जो विकार होता है, जब क्रोध से हम आकुल व्याकुल रहते थे, वासना से आकुल व्याकुल रहते थे, ईर्ष्या से आकुल व्याकुल रहते थे, द्वेष से आकुल व्याकुल रहते थे, आसक्ति से आकुल व्याकुल रहते थे, इन सबों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और क्या चाहिए जीवन में, और बाकी चीज़ें जो है निस्सार हैं। सार तत्व तो इस विद्या के बाद ही जो फायदा मिलने वाला है वो अभ्यास से मिलेगा। मुख्य बात अभ्यास है। हम लोग यहाँ आते हैं तो अभ्यास के लिए आते हैं, न कि विद्या तो बहुत सरल है। आधे घंटे में आपको विद्या से परिचित अच्छी तरह करवाया जा सकता है, लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, आप जो सच्चाई में जो अनुभूति पर उतरना चाहिए वो उतर नहीं पाएगा, तो आप जो है भटक जाएंगे। फिर दार्शनिक बातें वही जंजाल कि कैसे पुनर्जन्म होता है, कैसे पश्चात जन्म होता है, बुद्ध ने ऐसे बताया तो महावीर ने वैसे बताया। इस तरह से हम लोगों को नहीं उलझना चाहिए। आपके विपश्यना में उतरने के बाद से प्रत्यक्ष रूप से क्या कोई ऐसी घटना घटी जिससे आपको लगा कि विपश्यना की वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ? अगर मैं पहले वाला व्यक्ति होता तो यह घटना किसी और रूप में मेरे सामने आती है, किसी और रूप में इसका परिणाम निकलता। विपश्यना कर लेने के बाद इसी घटना ने जब मेरे सामने अपना सर उठाया तो इसको मैंने इस ढंग से डील किया और इसका परिणाम इतना अच्छा या ऐसा निकला। कोई ऐसी व्यक्तिगत घटना? ऐसी व्यक्तिगत घटना अपने बारे में बताऊं तो पहले मैं बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहता था, डिप्रेशन में रहता था, लेकिन जब से इस विद्या को मैंने सीखा है तो जीवन में बहुत ही गंभीर बदलाव में देखने को मिल रहा है कि जो भी काम मैं करता हूँ 100% कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तरह फोकस के साथ कर पाता हूँ। बहुत ही सुख शांति का जीवन जी पाता हूँ, बहुत ही आनंद से जी पाता हूँ। शरीर में किसी प्रकार का किसी के प्रति दुर्भावना नहीं जगती और
हर काम सही ढंग से होता है। कोई भी काम मैं सोचता हूँ तो अवश्य ही पूरा होता है, ऐसा हमारे अनुभव में आया है। कहते हैं कि यह एक नया पंथ है या किसी पंथ का ही प्रक्षेपण है और इससे हमारा धर्म या हमारा पंथ प्रभावित होगा या हमारी मान्यताएं प्रभावित होगी, ऐसा लोगों का सोच है। इस बारे में आपका विपश्यना के बारे में क्या कहना है? हमारे गुरुदेव गोयनका जी 1959 में भारत आए, यह सोचकर कि यहाँ के लोग जो है ये तो क्या बौद्ध धर्म है, जैसे ही बुद्ध की शिक्षा सुनते हैं तो बौद्ध धर्म है। लेकिन गुरु जी ने हमें समझाया कि देखो, ये किसी धर्म से कोई लेन देन नहीं। तुम अपना हिंदू हो तो हिंदू धर्म को ही मानो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम धर्म को ही मानो, लेकिन इसको आजमा के देखो विद्या कैसी है, अच्छी है, बुरी है। इसका धर्म संप्रदाय से कोई लेन देन नहीं रखना चाहिए। इस विद्या का सिर्फ एक ही समझना चाहिए कि जो शुद्ध धर्म जो है अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखता है, उसी को आजमाना चाहिए। और इस विद्या से हमें सचमुच में लाभ मिल रहा है, लाभ मिलता है तो ही लोग आते हैं, नहीं तो क्यों आते। इतना बड़ा जो सेंटर बन रहा है, लगातार विकसित होता जा रहा है, पूरे विश्व में 350 से अधिक सेंटर हैं। कुछ तो कारण जरूर है इस विद्या के पीछे, रहस्य है जो अनुभूति के स्तर पर ही हम जान सकते हैं। बिना अनुभव का हम नहीं कुछ कह सकते। जो आदमी 3rd डायमेंशन की जानकारी रखता है, 4th डायमेंशन के बारे में पूछने पर वो क्या बता पाएगा। तो हमें यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि इसका कोई संप्रदाय से लेन देन है। हम जिस विपश्यना विद्या को हम लोग किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से न जोड़ें, इसको गैर सांप्रदायिक रखें, शुद्ध बनाकर, शुद्ध जो है गौतम बुद्ध ने जो भी सिखाया उस विपश्यना विद्या के व्यवहारिक पक्ष को, जिसको प्रैक्टिकल एक्सेप्ट कहते हैं, उसको हम लोग अपने जीवन में उतारें। और सचमुच में इसका हमें लाभ मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है, यह महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि बुद्ध ने सिखाया तो ये बौद्ध धर्म है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बौद्ध धर्म से इसका कोई लेन देन नहीं है, ये कर्मकांड में कोई लेन देन यहाँ। तो ये गैर सांप्रदायिक विद्या है, इसको आजमा के देखना चाहिए। लाभ मिलता है तो लोग आएंगे, लाभ नहीं मिलेगा तो कौन अपना 10 दिन खराब करेगा। और आपको अपने मन को खुद से वश में करना है, न कि उसके वश में होना है। मन का गुलाम हमें नहीं बनना है, हमको मन को अपना गुलाम बनाना है, अपना सेवक बनाना है, ताकि हम जो है अपने व्यवहारिक जीवन में सुख, शांति और आनंद से जीवन जी सकें। और जो भी बातें आती हैं दार्शनिक मान्यताओं की बात, उसको एक ओर रख दें। सिर्फ हमें यह देखना चाहिए कि हमें इस विद्या का कितना लाभ मिल पा रहा है हमारे जीवन में, हमारे मानस स्तर पे या हमारे शारीरिक स्तर पर कितना इसका लाभ मिल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। ये किस धर्म का है, वो किस धर्म का, इससे हमको क्या मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हमें धर्म परिवर्तन करके भी क्या इससे मिल जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। हमें तो मुख्य बात यही है कि हमारे जो जीवन में जो दुख है उससे हम मुक्त कितना हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। हमारे जो विकार हैं वह निकल रहे हैं, सचमुच निकल रहे हैं तो ही धर्म है। तो शुद्ध धर्म एक अलग अस्तित्व रखता है, इसे किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यह किसी भी धर्म से इस विद्या का कोई लेन देन नहीं है। ये सच है कि गौतम बुद्ध ने इस विद्या को खोज निकाला था, बस उतना ही तक लेना चाहिए कि उनके द्वारा जो विद्या चलाया गया उसको हमने उतारने का काम किया। और अपने जीवन में उतारने के बाद हमारा मानस जो है सुख शांति से भरा या नहीं भरा, यही एक मापदंड रखना चाहिए। हमें पुनर्जन्म में क्या हुआ था, पश्चात जन्म में क्या होता है, किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म किस प्रकार कौन कौन देश में फैला है, सब में हम लोग को नहीं उलझना चाहिए। मुख्य बात ये है कि विपश्यना एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी विद्या है जो हमारे जीवन में यहीं पर तुरंत जो है तात्कालिक फल देती है और तुरंत यहीं पर मिलती है। आपको 10 दिन के अंदर ही अनुभव हो जाएगा कि हमें यहाँ पर आने से विद्या अच्छी है, बुरी है, कैसी है, सब आपको स्पष्ट से स्पष्टतर होता चला जाएगा। और धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। फिर आप चाह करके भी इस विद्या से दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी विद्या में, आपके जीवन में तुरंत तत्काल फल देती है और अच्छा फल देती है। आपके किसी प्रकार का विकार जो है, जो मानस को व्याकुल बनाए रखता था, वह विकार धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ऐसा नहीं कहते 10 दिन का कोर्स कर लिए और तुरंत सारे विकार निकल गए, नहीं, विकार रहेंगे लेकिन आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। इनका आलम्बन जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो बिना विद्या को सीखे आप सोचेंगे घर पर बैठे बैठे हम केवल वीडियो देख करके, प्रवचन देख के गोयनका जी का हम सीख लेंगे, तो ये असंभव बात है। यह विद्या जो है अनुभूति का चीज़ है। जब तक आपको खुद का अनुभव नहीं होगा तब तक आप इस विद्या का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कोई नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होता है। हमें इसी जीवन में लाभ मिल रहा है कि नहीं। लाभ मिलता है तो लोग आते हैं, अगर लाभ नहीं मिलता तो हमारे पूरे विश्व में इतने सेंटर कैसे बन जाते, इतना डेवलप कैसे हो पाता। तो आपका कहना है कि सभी लोगों को इसमें आना चाहिए? सभी लोगों को आना चाहिए, सारे धर्म के लोगों को, जो जिसको धर्म कहते हैं, वास्तविक में वो संप्रदाय है। सारे संप्रदायों के लिए धर्म से लोगों को यह नहीं डरना चाहिए कि वहाँ जा करके मेरा धर्मांतरण या नए धर्म के नहीं, इस विपश्यना गुरु
श्री सत्यनारायण गोयनका जी के जितने भी केंद्र बनाए गए हैं उसमें धर्मांतरण करना पूरी तरह निषिद्ध है। धर्मांतरण पर रोक है। यहाँ पर धर्म का परिवर्तन नहीं किया जाता, स्पष्ट रूप से उल्लेख रहता है। एक बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति इस केंद्र पर आते हैं, गोयनका जी के केंद्र पर, जहाँ भी भारत में है, वहाँ पर ये धर्म परिवर्तन को लेकर के बात दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मेरा बौद्ध धर्म में परिणत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर किसी भी धर्म से कोई लेन देन नहीं। एक अपना शुद्ध धर्म जिसको कहते हैं, किसी भी संप्रदाय से लेन देन नहीं। व्यवहारिक पक्ष है वह हम लोग यहाँ अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं और इसका लाभ लेते हैं, और लाभ मिलता है तो ही आते हैं। आप खुद अनुभव नहीं करेंगे तो आपको कितना ही वीडियो दिखा दिया जाए, आप इस जो वास्तविक लाभ है उससे आप वंचित रह जाएंगे। धन्यवाद। मित्रों, यूजफुल वीडियो लगातार आपको मिलते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, लाइक कर दें ताकि हमको प्रोत्साहन मिले। अपने मित्रों संबंधियों को शेयर करें ताकि इस यूजफुल जानकारी का फायदा उनको भी मिल सके। साथ ही साथ बेल बटन को दबा लें ताकि जैसे ही यूजफुल वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।